बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीवन प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। डेली एनालिसिस की वीडियो आपके सामने आज बनाई जा रही है और आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा लेवल टू लेवल डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर चीज़ के ऊपर रोशनी डाली जाएगी। अगर बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड अपने टोटल बुलिश मूव मूव के ऊपर बैठा हुआ है और गोल्ड को कम से कम कल से लेके अभी तक मैं यही कह रहा हूँ ग्रुप में और जितने भी तजिया निगार हैं उनसे जितनी भी डिस्कशन होती है उनके साथ यही बात होती है कि हम लोग गोल्ड को जो देख रहे हैं स्टिल 4200 तक और ये इस लेवल तक देख रहे हैं। बीच में हम लोग स्कैल्पिंग जरूर कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्विंग होल्डिंग के लिए हमारे जो टारगेट है वो ऑलरेडी आपको ग्रुप में बताए गए हैं। जैसे कि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। ये रात का सेटअप था, बताया था जैसे ही 4140 और 4150 ब्रेक करेगा नेक्स्ट टारगेट इसका जो होगा 4170, 4180, 4190 और लास्ट स्विंग टारगेट जो हमारा है वो है 4200। ये थे हमारे, मतलब साथ साथ आपको बताया जा रहा था। दोबारा से अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को बाइंग करवाई थी, बोला था कि 4150 से लेके हम लोग यहाँ पे 50 100 पे सेल के ऊपर बाई के ऊपर लेंगे चलेंगे। स्मूथली यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया। ये कुछ प्रॉफिट से साथ साथ कुछ लॉस जा रहा था, लेकिन फिर भी कवरिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से हमारा रिजल्ट रहा। अगर आज की बात करते हैं, आज का जो डेली पिवट है वो हमारे पास है 4133 और सैम इसी एरिया से मैंने बाइंग करवाई है अर्ली मॉर्निंग की 4135 से लेके 4130 तक। बोला था 50 ओब्लिक 100 पे वो आपको स्मूथली मिलेंगे और स्मूथली मिले हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बाइंग का सेटअप दिया है। मार्केट जैसे ही इस अपने इस एरिया पे आएगी तो हम लोगों ने यहाँ से अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग करनी है। DXY के ऊपर बात करेंगे, DXY के ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है, उसको भी जाके देखेंगे D1 के हिसाब से। चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि क्या है सिनेरियो आज का मार्केट का। D1 को देखते हैं, D1 के अकॉर्डिंग अगर मार्केट देखें, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा आवाज़ को भी और मुझे भी। लेकिन ये वीडियो लाजमी देखनी है, वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होने वाली है। अच्छा, आ चुके हैं हम लोग D1 के चार्ट के ऊपर। मार्केट का ये क्यों एरिया दिया हुआ है हम लोगों ने बाइंग का। अगर आप फेब की बात करते हैं, फेब के हिसाब से देखें, प्रीवियस कैंडल जो कल की कैंडल क्लोज हुई है वो टोटल अपनी इंडसियन क्लोज हुई है। इसके ऊपर हम उस तरह से रिलाई नहीं करेंगे। और मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हमारा आज के दिन में बनेगी वो 41.8 से लेके 41.9 तक सेम यही एरिया कम्युनिटी में दिया हुआ है। पहले तो ये बात हो जाती है। ये एक कैंडल का फैब लगाया। अगर आप कहते हैं कि मजीद फैब को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाए, लेवल अपने पास लगा के रखिएगा सारे, ठीक है। सेकंड बाइंग जोन हमारे पास जो बनेगा आज के दिन पे 4117 से लेके 4088 तक, ये सारा एरिया हमारे पास आज के दिन बाइंग पे है। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन बहुत बड़ी हुई है। अगर टॉप की बात करते हैं, मार्केट वो जाके ना हम इंटरडे के हिसाब से H1 या H4 के ऊपर देखेंगे। यह D1 का चार्ट और D1 के H4 की अगर आप बात करते हैं तो H4 के ऊपर कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है बाई के ऊपर। और अगर आप जब तक मार्केट, रात ये बोला था कि जब तक मार्केट 40 50 50 और 60 से अबव क्लोज होगी तो हमारे नेक्स्ट टारगेट जो 70 80 90 का बताया हुआ था, आपको ग्रुप में भी बताया है। लेकिन अभी सिनेरियो उस तरह से नहीं बना हुआ। ये मार्केट जितना भी डिप आएगी हम लोगों ने बाय करना है। लाइक पहला एरिया मार्केट का बाय का बनेगा, H4 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये H4 के ऊपर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम। H4 के अकॉर्डिंग मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी 4133 पे, यही हमारे पास डेली पिवट है। और सेकंड एरिया अगर ये आती है हमारे पास 4133 के एरिया, यहाँ पे हम लोग बाइंग अपनी स्टार्ट करेंगे। ये इंट्राडे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप मजीद इसको लेवल लगा लेते हैं, ये हमारे पास है फर्स्ट सपोर्ट पर बाइंग, ठीक है। मार्केट ये कर सकती है क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी बुलिश है और मार्केट ने अर्ली मॉर्निंग से लेके अभी तक 350 मूव दे चुकी है। मार्केट का पहले का काम ये होगा, यहाँ से उठ के ये करेगी अपना, ठीक है।
अगर इन केस यहाँ पे नहीं आती, फिर हम H1 में जाके मजीद डीप देखेंगे, डीपली देखेंगे कि H1 के करीब तरीन हमारे पास लेवल कौन से निकल रहे हैं फॉर बाइंग के लिए। सेकंड ये है, ये एरिया आज का दिन के बाइंग के लिए, सेम यही एरिया कल के भी बाइंग के थे, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। H4 की अगर बात करते हैं H4 की, तो H4 में ये एरिया निकल के आए हैं फॉर आज के इंट्राडे की कवरिंग के लिए, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ पे आती है तो। अदरवाइज H1 के ऊपर जाके देखेंगे कि मजीद हमारी मार्केट कहाँ तक हमें मजीद डिप कर सकती है। H4 की क्लोजिंग अभी होनी है कुछ टाइम में। H4 की क्लोजिंग में टाइम रह गया है जी 16 मिनट। क्लोजिंग हो जाएगी, क्लोजिंग के रीटेस्ट के बाद हम लोग H1 के हिसाब से जाके देखेंगे कि बाइंग हमारी क्या रिसेंटली एरिया से करें या टॉप एरिया से करें या डिप एरिया से करें। और जाके हम देखेंगे H1 के हिसाब H1 पे स्ट्रॉन्ग बाइंग की अगर आज बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको ये एरिया मिलेगा 4-1, वही 15 ये सारा एरिया बाइंग का है अभी। ये 61% हमारे पास ऑलरेडी 4131 है। ऐसे ही अगर हम लोग इस कैंडल के हिसाब से देखते हैं, इसका 38% भी यही बन रहा है 4113, और 61% इसका बन रहा है 4095। ये एरिया बाइंग का है। इस एरिया पे जाके हम लोगों ने अपना एक्शन करना है। पहला एक्शन आप इधर करेंगे फॉर 50-100 पिप के साथ 4131। अगर H1 की क्लोजिंग प्रॉपर इससे ऊपर रहती है, फिर हम लोग इसको होल्डिंग के लिए लेके चलेंगे और स्विंग होल्डिंग के लिए लेके चलेंगे। स्विंग के टारगेट जो हमारे पास है वो ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करके बता देता हूँ। हमारा पहला टारगेट है 70, सेकंड टारगेट है हमारा 80, और लास्ट टारगेट मैं जो देख रहा हूँ वो मार्केट को ये देख रहा हूँ, ये यहाँ से सैम हमारा बनेगी सेलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चैनल बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू चैनल, अकॉर्डिंग टू इस कैंडल के हिसाब से यही हमारे पास सेलिंग जोन बनेगा। और चैनल की बात करते हैं तो चैनल में देखें कमाल का चैनल बना हुआ है। जब तक मार्केट इसको प्रॉपर ब्रेकआउट किया तो मार्केट ऊपर रही है, ब्रेकडाउन किया तो मार्केट नीचे रही है। बैक टेस्टिंग इसकी कर ले सिर्फ, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ें हैं बहुत पावरफुल काम करते हैं। पावरफुल काम करने के साथ साथ हम लोग डीपली बताते हैं। अक्सर लोग यहाँ से आधी वीडियो देखने के बाद ही भाग जाते हैं। भागने दे, उनके पास ज़्यादा टाइम कीमती है उनका। अच्छा, H1 के ऊपर आ चुके हैं। H1 का भी ये सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट की क्लोजिंग अगले 14 मिनट में होनी है। अगर क्लोजिंग यहाँ पे दे देती है, अगली कैंडल बनेगी, रीटेस्ट आएगी, रीटेस्ट के ऊपर दोबारा से बाई जाएगी, हम लोगों ने दोबारा बाई करना होगा। एक फैब लगाएंगे छोटा सा, ये क्लोजिंग देती है मार्केट, और ये ले जी बाइंग जोन आपके पास आ गया है। 45 से हम लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर देनी है अपनी। 45 से लेके 30 तक हम लोगों ने बाइंग करनी है। $15 की मूव है, $15 के ऊपर आपने बैटेंगेल के साथ बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही एरिए पे ऑन कैपिटल के हिसाब से आप अपनी बाइंग करेंगे, नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग रहेगी। इस ट्रेड का एसएल जो होगा वो होगा हमारे पास क्या, 4127। $60 का मूव पे हम लोग एसएल ले रहे हैं, और आप टीपी लेके जाएंगे इसको कम से कम अपने टारगेट के हिसाब से। टारगेट आपके लॉन्ग है, और टारगेट के ऊपर आज थोड़ा सा, आज मार्केट ने करना ही करना है अपना। अगर आप DXY को देखते हैं, DXY का इस टाइम पे जो प्रेशर बना हुआ है वो टोटल सेलिंग के ऊपर बना हुआ है। ये बुलिश पैड एक बना हुआ है, ये बनाया था D1 के ऊपर। ये ले, और बताए, D1 के ऊपर ये बुलिश पैड बना हुआ है। मार्केट की यहाँ पे गिरी है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। जैसे ही मार्केट इस एरिया में आएगी, यहाँ पे लिटिल बिट करेक्शन करेगी। यहाँ से जब करेक्शन करेगी तो हम लोग गोल्ड को सेल करेंगे, क्योंकि DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड यहाँ से बाय जाएगा। एक तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की बेस पे ये बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेंड लाइन को आप सिंपल एक करेंगे काम, इसको कर ले आप एक्सटेंड, ठीक है। और सेकंड चीज़ आप लगाएंगे यहाँ पे फैब दिस कैंडल। ये आपके पास एक
बनेगा फेब, थोड़ा सा करेंगे D1 का है। ये ले। जैसे ही मार्केट हमारे इस एरिया में आएगी, ये अल्फाज याद रखिएगा मेरे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो, इतनी डिटेल के साथ, प्रॉपर चार्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अच्छा, मार्केट ये काम करेगी यहाँ पे आके, दोबारा ये करेगी, फिर ये आएगी, प्रॉपर इसको एक स्ट्रोक कैंडल के साथ इसकी क्लोजिंग देगी अगर दी तो, अगर ये वर्क कर गया बुलिश पैट तो। अदरवाइज इसके ऊपर सिर्फ हम लोग तजिया कर रहे हैं, बाकी हमारा काम सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही है। H1 की नज़र रखिएगा, H1 के ऊपर आपको बाइंग के जोन बता दिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डीपली बताया जा रहा है, और कोशिश करें कि जो डीपली बताया जाता है उसके ऊपर आप लोग इसको देखा करें। मार्केट का ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, रिजेक्शन मिल रही है बार बार यहाँ पे। H4 के हिसाब से अगर आप देखते हैं, बस अभी हम शार्ट कर रहे हैं काम को। यहाँ पे मार्केट एक अपनी परफॉर्म, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है, यहाँ से मार्केट की रिजेक्शन मिलेगी, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू आज का जो R2 भी यही है, R2 के ऊपर मार्केट खड़ी है, और R2 की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट R2 नहीं रोका हुआ है। लेकिन जैसे ही H1 की क्लोजिंग होगी, मार्केट ने रीटेस्ट लेना, रीटेस्ट के ऊपर दोबारा से बाय चली जाएगी। ये है आज का एनालिसिस। बाकी मिलते हैं ग्रुप में, ग्रुप में अपडेट कर रहे हैं, साथ साथ चीज़ें देख रहे हैं। ये एरिया है जी, 50 से लेके 40 पहला एरिया बनेगा, और सेकंड एरिया की अगर आप बात करते हैं 45 से लेके 30 तक हमारे पास बाइक जोन है। इसको लाइट ना लीजिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। बाकी यहाँ पे इंशाल्लाह से हम लोग डिटेल में जितनी भी एक्सप्लेनेशन हो रही है वो आपको ग्रुप में बता रहा हूँ मैं साथ साथ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। आज का वीकली डेली एनालिसिस यही था। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।